बात हो अयोध्या की, तो अयोध्या कैंट को कैसे भूला जा सकता है। और हम मौजूद हैं अयोध्या कैंट में। अयोध्या कैंट इसका को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब योगी सरकार में इसका नाम बदला गया तो ये अयोध्या कैंट हो गया। और हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या कैंट के चौक इलाके में। चौक इलाका इसलिए क्योंकि ये कभी सिराजुद्दौला का पर्सनल बाजार यानी मार्केट हुआ करता था, और उसके कुछ खास लोग ही यहाँ पर शॉपिंग करने या कुछ खरीदारी करने आते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे आप जो पीछे आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, जो गेट नुमा है, इसको 3 दरा बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 दरवाजे थे और 2 दरवाजे इसमें अब भी शुरू हैं, और लेकिन एक दरवाजा जो है वो अतिक्रमण में है। उसकी अगर बात करूं तो ठीक सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है ये है एक दरा, क्योंकि इसमें एक दरवाजा है और ये सीधा रोड लखनऊ को निकलता था। मेरे जो पीछे एरिया ये इधर 2 दरा था, लेकिन इधर केवल अब एक ही दरा बचा हुआ है, क्योंकि इधर जो है एक दरवाजा जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं अपने दाहिने की, तो मेरे जो दाहिने आप सड़क देख रहे हैं, ये सिराजुद्दौला के सीधा जो उसका निवास स्थान था उधर जाता था, और ये भी एक दरा यानी एक दरवाजा है। इस खबर को, इस तरह को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार राम के नाम पर अयोध्या नगरी का उद्धार कर रही है, लेकिन जो अयोध्या से जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण नहीं कर रही है। अगर बात करूं इस इमारत की, इस बाजार की, ये जो पूरा बाजार है, ये जो पूरी इमारत है, ये सिराजुद्दौला ने 1754 ईस्वी के लगभग में बनवाया था। उसके कुछ खास लोग ही यहाँ पर मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने आते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो ये ऐतिहासिक चीजें हैं, जो ऐतिहासिक विरासत है, ये अब विलुप्तीकरण की कगार पर है। धीरे धीरे जो इसका जो रख रखाव है वो कहीं नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर सरकार और या इसको संरक्षित करे तो जो आने वाली पुश्तें, आने वाली जो जनरेशन है, वो जान पाएंगी कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ, हनुमानगढ़ी के साथ और कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारत थी जो अभी मौजूद है। हमारे साथ हमारे अभिषेक मौजूद हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं। वो बताएंगे कि इस जो ये जो 3 दरा, 2 दरा, 1 दरा है, इसकी क्या हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, इसकी क्या महत्ता है। अभिषेक, अगर बात करें जो हम देख रहे हैं, ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जरा इसको पहले ब्रीफ कर दीजिए आप। देखिए, ये पूरा जो है नवाब काल का है। जब सिराजुद्दौला थे तो उनकी जो बहू बेगम थी उम्मतुल ज़हरा, तो उन्होंने अपने लिए शाही मार्केट बनाई थी। क्योंकि इनका ताल्लुक जो है ईरान से होता है, तो ईरान में जो मार्केट्स या चौक होते हैं उनका नाम त्रिपोलिया होता है। तो त्रिपोलिया के नाते इस शाही चौक का भी नाम त्रिपोलिया था। लेकिन चूंकि युग बदलता गया, शताब्दियां बीत गईं, उसके बाद इसे चौक ही कहा जाने लगा। तो आप ये जो स्थान देख रहे हैं ना, इसे अगर जब सिराजुद्दौला चलते थे तो अपनी गाड़ी पर और हाथियों पर सवार होकर चलते थे, तो अपने महल से आते थे, मोती महल, वो उनका उस तरफ था। दिलकुशा पैलेस और सरयू नदी भी इसी रोड पर जाती है। जब इधर से हम घूम कर चलते हैं तो ये सीधे गुलाबबाड़ी के लिए जाता है। कहते हैं वो शौक में काले गुलाबों के बड़े शौकीन थे, तो वो यहाँ आते थे और अपने बाग के लिए निकलते थे, और काले गुलाबों की खेती के बीच में उनको जाना बहुत अच्छा लगता था। साथ में अभी हमारे इधर राइट हैंड पे आप देखेंगे जो 3 दरे बनाए गए हैं, ये सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर के रोड को जोड़ते हैं। आप इस तरफ चलेंगे, एक दरा बना है, ये लखनऊ रोड को जोड़ता है। तो इस तरह इनमें बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, मेहराबी दरवाजे लगे हुए थे। इनकी नक्काशियां आज भी आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपको झलक दिखाती हैं कि यह इतिहास बोलता है कि हमें आप जीवित कीजिए। अभी आगे चल के हम देखेंगे कई ऐसी छतें हैं जो गिर गई हैं, इनका कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, योगी जी इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं, और इन दरों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको रेनोवेट किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की योजनाएं अब आना शुरू हो रही हैं, क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है। तो धर्म की नगरी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा इतिहास है, हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, मकबरे हैं, इन सबको भी प्रमोट करने की कोशिश चल रही है। आप इन दरों को देख रहे हैं ना, ये दरें गिर गई, भी काफी समय तक रोका गया। जिला प्रशासन कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नगर निगम कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पुरातत्व विभाग कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी यहाँ उत्तर प्रदेश के बने योगी जी, तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वयं ली और कहा कि अगर हम राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि शहर को बेहतर बनाना है। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने फैजाबाद को नाम बदल के अयोध्या, बिल्कुल जैसा भी हम देख रहे हैं कि ये जो
दरें हैं, जो दरवाजे हैं, ये बिल्कुल अब अतिक्रमण में हैं। इनमें जो भी इसके नीचे जो है अवैध कब्जे हो रखे हैं और जो लोग दुकानों डाल रखे हैं। क्या इसके संरक्षण को लेकर कभी आवाज उठी थी, कभी बात उठी थी? नहीं, बिल्कुल हमेशा यहाँ के जो व्यापारी मंडल है सभी कहते हैं कि आप इन अतिक्रमणों को थोड़ा ठीक कीजिए। जैसे अब ये रास्ते आप जो देख रहे हैं, नाका से होते हुए सुल्तानपुर के लिए हम निकलते हैं, तो अब इस रोड का भी चौड़ीकरण होना है। जिस तरीके से रामपथ 13 किलोमीटर बना है, तो निश्चित है अयोध्या का विकास हो रहा है। व्यापारियों को साथ रख के किया जा रहा है कि आप कैसा चाहते हैं। खास बात है कि अगर इन धरोहरों को हम संरक्षित करेंगे तो जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं तो धार्मिक नगरी के साथ वो ऐतिहासिक स्थल का भी देखना चाहते हैं। तो अभिषेक बता रहे थे कि कैसे सारी सिराजुद्दौला के समय की बनाई हुई जो चीजें हैं वो अब कहीं न कहीं संरक्षित नहीं है। सरकार हालांकि विकास के लिए प्रयासरत है और सरकार विकास करना चाहती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है इस खबर को दिखाने का कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो चाहे वो मुगल काल की हों, चाहे वो पाषाण काल की हों, चाहे वो किसी भी युग की हों, उसको संरक्षित किया जाए। क्योंकि ऐसी जो विरासत की चीजें हैं एएसआई हालांकि संरक्षित करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कहीं न कहीं छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया जा रहा है। वो खंडार हो रही हैं, वो विरासत की चीजें, वो ऐतिहासिक चीजें अब कहीं न कहीं बिल्कुल जमींदोज होती जा रही हैं। कुछ चीजों को हमने देखा सरकार संरक्षित तो करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उनको सरकार बिल्कुल भी संरक्षित नहीं कर पाती। अब से और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही है कि शुजाउद्दौला के पीरियड में इसे बनाया गया। वो शाही मार्केट थी, कहते हैं यहाँ चोरी भी नहीं हो सकती थी। ये इतना सुरक्षित किला था, ये किलाबंदी जिसको कहते हैं, जो कि सरयू नदी के किनारे है। उनका महल बगल में ही था, गुलाबबाड़ी वो जाते थे टहलने के लिए, तो इसलिए शाही मार्केट थी। एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली से व्यापारी फैजाबाद व्यापार करने के लिए आने लगे थे। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे बगल में चौक के अंदर जाएंगे तो इनका अस्तबल वहाँ हुआ करता था, वहाँ उनके घोड़े बनते थे। तो जब लोग आते हैं यहाँ, उन्हें दिखाते हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है देखिए कि अयोध्या फैजाबाद, चूंकि ये जुड़वा शहर हुआ करता था, क्योंकि अयोध्या तो हमारी धार्मिक नगरी हमेशा से रही है। लेकिन एक जो शहर सफदरजंग ने इसे बसाया 1732 में और 1775 तक रहा, चूंकि अवध की राजधानी भी रही है। 1775 में आफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ की थी। तब से वहाँ लखनऊ घराना ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन जो व्यापार आता था वो हमेशा यहाँ आता था, और ये परंपरा आज भी कहीं न कहीं पूरी बनी हुई है। ये परंपरा बनी हुई है, अभिषेक बता रहे थे, और जैसा कि हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि हमारी कुछ टीमें हैं जो अयोध्या में आपको लगातार जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं उसको दिखा रही है। लेकिन मैं जो लगातार अयोध्या से जुड़ी धार्मिक चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, उसको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था गुप्तार घाट ये का क्या है महत्व, और मैं इस समय हूँ चौक में, अयोध्या कैंट के चौक में मौजूद, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि क्या है इस चौक की महत्व क्या है, इसका जो महत्व है वो क्या है, इसको किसने बनाया था, ये अब किस हालात में है। इसी तरीके से अयोध्या से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों के लिए लगातार आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं आपको हर पल की, हर जो यहाँ भी जो दूसरी चीजें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसकी पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाता रहूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।